जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप पहली बार विजिट किए होंगे हमारे चैनल पर तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लिंक अपने मित्र तक बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा। और आज का दिन जो है सभी के लिए, चाहे वो डीएलएड हो चाहे वो बीएड हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि न्यायालय में एक बार फिर से मामला की सुनवाई जो है आज 11 बजे जो है वो होने वाली है। सबसे प्रमुख बात यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक बार जो हो चुका है, आखिर उस जजमेंट के अगेंस्ट आखिर क्यों बार बार याचना दिया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बीपीएससी पीआरटी में डीएलएड का ही मान्य है, बिल्कुल आपको पता है 11 अगस्त के जजमेंट के आधार पर ये सब कुछ क्लियर है कि पीआरटी मतलब 1 to 5 मतलब डीएलएड। लेकिन इस पर जो है लगातार एक झूठा फ्रेम और कह सकते हैं कि अपनी वर्चस्व को दिखाते हुए और पैसे और चंदे को लगातार दिखाते हुए जो है बीएड के अभ्यर्थी लगातार जो है अपना पक्ष रख रही है, जो कि अगर बात करें तो पूरे तौर पर निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। सरकार और बीएड दोनों को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लग सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुनवाई कब होगी और क्या क्या होने वाला है और कौन कौन से एविडेंस लगाए गए हैं बीएड की ओर से जो झूठे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, और किस आधार पर आज फिर से डीएलएड की जीत होने वाली है, ये भी हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो आज जो मामला की सुनवाई होने वाली है, ये मामला जो है दीपांकर गौरव वर्सेस जो है स्टेट्स ऑफ बिहार है। यहाँ पर बिहार जो है वो अगेंस्ट में है, अर्थात इसके बाद में जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बिहार जो है शिक्षा विभाग जो है इस मामले को लेकर बड़ा गंभीर है, और आज के जो फैसले होंगे, खासतौर पर डिसीजन जो होंगे, उनसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सरकार भी क्लियर हो जाएंगे, और साथ साथ जो है बीपीएससी जो अभी कंफ्यूजन में है कि वो मेरिट लिस्ट कैसे बनाए पीआरटी का, वो भी लगभग आज क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट्स ऑफ बिहार है, इसकी डायरी में बात करूं 39,420 है /2023 है। देखिए आज जो सुनवाई होने वाला है वो 11 बजे, मैं बता रहा हूं आपको 11 बजे इसकी सुनवाई प्रारंभ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनरेबल जो है जस्टिस आपकी बोपन्ना और उनकी टीम के द्वारा सुना जाएगा। अब यहाँ पर एक मामला जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जज साहब वही है जो आपको 9 अक्टूबर को देखने को मिला था। 9 अक्टूबर 2023 को जो बिहार सरकार जो है एसएलपी दायर की थी, तो इन्हीं जज के पास किया था, और इन जज ने क्या किया था कि केस को ट्रांसफर करने की बात कहा था। मतलब कहने का मतलब हुआ कि इन्होंने इस बात को कहते हुए कह सकते हैं फैसला नहीं लिया कि ये मामला जो है वो अनिरुद्ध बोस साहब ने देखे हैं, मैं इन मामला को उनको ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे ट्रांसफर की बात आई, बिहार सरकार ने अपना एसएलपी वापस ले लिया। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर फिर से मामला इनके पास गया है तो क्या ये मामला को ट्रांसफर करेंगे? अगर ये ट्रांसफर करते हैं तो फिर हो सकता है नया डेट आपको मिल जाए। अगर ये मामला को अगर ट्रांसफर करते हैं तो नया डेट देखने को मिल सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न है और मेरा प्रश्न है। ठीक है, या तो ये जज साहब क्या करेंगे, इन लोगों को फटकार लगाएंगे। फटकार इसलिए लगाएंगे कि बिहार उस दिन भी पक्ष था और आज विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी है। तो अगर एक मामले को अगर आप कई तरह से अगर प्रस्तुत करते हैं तो हो सकता है कि आज जज साहब एक बड़ा एक्शन भी ले ले और इन लोगों को फटकार के साथ साथ जुर्माना भी लगा सके। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप कोर्ट के बेशकीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं और एक ही मामला को बार बार ला रहे हैं, जबकि कोर्ट इस बात को क्लियर कर चुका है कि पीआरटी ओनली डीएलएड का है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है और बार बार सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं और उनके समय को बर्बाद करते हैं। अगर यहां पर मामला अगर एक्शन में अगर हो गए, ये अगर एक्शन में हो गए तो हो सकता है, मुझे लग सकता है कि इन लोगों को झटका लगे। नहीं तो एक और क्वेश्चन बन रहा है क्या कि अगर ये मामला ट्रांसफर होगा तो फिर ये अनिरुद्ध बोस साहब के पास चला जाएगा और फिर एक नया डेट भी आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एविडेंस लगाया गया है, देखिए जो एविडेंस लगाया गया है उस पर पहले ही सुनवाई हो चुका है। जो एविडेंस जो है बीएड पक्ष की तरफ से जो कह सकते हैं एविडेंस लगाया गया है, वो पहले ही उस पर वार्तालाप हो चुका है, यानी अर्थात वो चीज नहीं लगाया गया है जो फैसला हुआ। जैसे अगर बात करें तो 11 अगस्त का जजमेंट, 11 अगस्त 2023 का जजमेंट नहीं लगाया गया। लेकिन भाई जब बीएड वाले नहीं लगाए हैं तो डीएलएड के वकील जो काम करने वाले जो आज कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे उनके द्वारा तो लगाया गया है, यानी 11 अगस्त का जजमेंट नहीं है। 28 का जजमेंट अगर बात करें, 28 अगस्त का जजमेंट जो है वो नहीं लगाया गया है। उसके अगर बात करें तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर जो है 22/9/2023 22/9/2023 यानी 22 सितंबर का जो है जजमेंट जो है पटना हाई कोर्ट ने दिया है, वो नहीं लगाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें 9 अक्टूबर 2023 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है बिहार सरकार के एसएलपी, उसको नहीं लगाया गया।
ये सारे चीजें जो है डीएलएड के पक्ष की ओर से लगाया गया है और यही चीजें जो है वो डीएलएड को और मजबूत करता है और कहीं पर भी खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। उसके अगर बात करें तो आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 1 to 8 के लिए अगर बात करें तो डीएलएड जो है वो बेहतर है, ये बात का उल्लेख किया गया है। तो बिल्कुल इतने साक्ष्य हैं जो प्रमाणिक साक्ष्य हैं, इसके आधार पर कहीं पर भी नहीं डीएलएड कमजोर नजर आ रहा है और फिर से एक बार विजय होगा। और कहीं से कह सकते हैं कि बीएड के अभ्यर्थी जितने झूठे फरे फैला सकते हैं वो फैला रहे हैं, लेकिन उनका दाल गलने वाला नहीं है। जो सत्य है उनकी जीत होगी और बिल्कुल 100% जीत की ओर डीएलएड पहले भी था और आगे भी होगा। जब हम आपसे मिलेंगे तो एक बार फिर से लिखेंगे कि बिल्कुल विजय हुई और डीएलएड की सत्य की जीत हुई और विजय हुई, विजय हुई, विजय हुई। मिलेंगे हम आपसे एक जीत के साथ और सब लोग मेरे साथ जुड़िएगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।